हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 शिव छत्रपति। प्रीवियस वन लेक्चर वीडियोस में हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं हैं तो आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वन वीडियोस लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज हम सीखेंगे थर्ड चैप्टर मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ अनरेस्ट। अनरेस्ट मीन्स अस्थिरता। ओके, as the sons preached devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. It means संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में डिवोशन टू गॉड मीन्स भक्ति भाव का संचार किया, उसी प्रकार ब्रेव मराठास मीन्स शूरवीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। तो वो जो समय था वो अत्यंत ही अनरेस्ट का समय था, मीन्स अस्थिरता का समय था। The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. तो देखिए, महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह, इन दोनों के बीच हमेशा वॉर होता था, युद्ध होता था। They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. तो युद्ध के लिए उन्हें आर्मीज की आवश्यकता होती थी। तो इसी काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। The brave Maratha Sardars. The Marathas were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their masters. तो देखिए, ये जो मराठा सरदार थे ये ब्रेव भी थे और टफ भी थे, मतलब शूरवीर थे और टफ भी थे। एंड ऑल्सो दे वेर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। तो वो फियरलेस थे मीन्स साहसी थे, और लॉयल टू देयर मास्टर्स मीन्स वो अपने मास्टर्स के साथ लॉयल थे, मीन्स स्वामी भक्त थे। ओके, दे वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन दी बैटलफील्ड। तो वॉर में, युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। The brave Maratha soldier with a spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. तो देखिए, हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए ब्रेव मराठा जवान मीन्स साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की आर्मीज में, सेना में शामिल होते थे। All the Maratha Sardars had their own private armies. तो उन मराठा सरदारों की अपनी आर्मीज होती थी, मीन्स सेना होती थी। If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom and sometimes conferred a Jagir upon him. तो आर्मीज रखने वाला, सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी में रख लेता था। मेड हिम ए सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड ए जागीर अपॉन हिम। तो सुल्तान उसे सरदार का पद देता था और कभी कभी जागीर भी देता था। The Sardar who received such a Jagir considered himself a राजा। तो जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा समझता था, राजा मानता था। ओके, There were many famous Maratha Sardars at the court of Ahmednagar and Bijapur. देखिए, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में, कोर्ट में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। The more famous among them were the Jadavs of Sindhkhed, Nimbalkars of Fulton, घोरपड़ेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जावली, भोसलेज ऑफ वेरूल। देखिए, उन सरदारों में सिंदखेड़ के जादव, फल्टन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे और एलोरा के भोसले, ये सब प्रमुख सरदार थे। द सिंदखेड़ जादव्स वेयर descendant of the Yadavs of
देवगिरी। तो देखिए सिंदखेड़ के जादव देवगिरी के यादवों के कौन थे? डिसेंडेंट थे। डिसेंडेंट्स मीन्स वंशज थे। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड़। तो शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधव की बेटी थी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशन ऑफ वेलर। All the Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. It means ये जो सरदार थे वे बड़े शूरवीर थे, but many of them were sworn enemies of one another. Means उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। They never thought that they should unite and do something for their own people. तो देखिए यूनाइट होकर, संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। So all their valor and bravery served the interest of others. तो देखिए यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था। Even so they kept alive the warlike spirit, especially among the young. लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी। ओके, मेनी फेमस सोल्जर्स वेयर born in their families who kept alive the tradition of valor. तो उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. तो मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा और महाराष्ट्र के शूर्य घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. Okay? नेक्स्ट हम देखेंगे द टेम्पल ऑफ घृणेश्वर। अब हम जानेंगे घृणेश्वर मंदिर के बारे में। इट वॉज अबाउट 400 years ago. The temple of Gruneshwar near the Verur caves was falling to pieces. तो देखिए लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृणेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। वेरूर केव्स मीन्स वेरूर के मीन्स एलोरा के गुफा। ओके, केव्स मीन्स गुफा। The walls had developed cracks. उस मंदिर की दीवारों में वॉल्स में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, क्रैक्स आए थे। The priest also had deserted the temple. Thus, the temple which was built in honor of a great god was totally neglected. तो मंदिर के पुजारी भी मंदिर छोड़कर चले गए थे। तो देखिए इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? All the devotees who came there mourned over the sorry state of temple, but no one thought of repairing it. उस मंदिर को देखकर डिवोटीज मीन्स भक्तों को बड़ा दुख होता था, बट फिर भी उस मंदिर के रिपेयरिंग के बारे में कोई भी सोचता नहीं था। ओके, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक मीन्स रेगुलरली उस मंदिर में आता था। He would put flowers and bail on the lingam and express his innermost thoughts to the god. तो देखिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता था वो, हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. Means एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई, रिपेयरिंग कराया। ओके, He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. उसकी सारी व्यवस्था उसने ठीक कर दी। Now there were lights both inside and outside the temple and the lost grandeur of Gruneshwar was restored. तो उसने क्या किया? उस मंदिर की सारी व्यवस्था ठीक कर दी, घृणेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। Who was this devotee who did all this? तो यह सब किसने किया? He was मालोजी राजे भोसले। तो कौन था यह शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले। ओके, द भोसलेस ऑफ वेरूल। मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरूल was a great devotee of शिवा। तो देखिए एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। बाबाजी राजे had two sons,
मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर। तो देखिए विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे और ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ ए पाटिल इन द वेरूल विलेज। तो देखिए येलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। राइट्स मीन्स अधिकार। ओके। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेयर बोथ ब्रेव एंड एंटरप्राइजिंग। तो ये मालोजी राजे और विठोजी राजे ब्रेव मीन्स शूर थे और एंटरप्राइजिंग मीन्स कर्तव्यनिष्ठ भी थे। They had in their service many armed Maratha troops। तो देखिए उनके कोर्ट में उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे भी थे। मालोजी राजे and Vithoji Raje were both brave and enterprising. They had in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal Emperor from Delhi had attacked the किंगडम ऑफ निजाम शाह। तो देखिए वो जो समय था वो बड़ा अनरेस्ट का समय था, मीन्स अस्थिरता का समय था और उत्तर के मुगल एम्पायर मीन्स मुगल शासक ने निजाम शाही पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह। तो उस वक्त दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। कैपिटल मीन्स राजधानी। ओके। मलिक अंबर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। तो वहां के वजीर कौन थे? मलिक अंबर, जिसे चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। ओके। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइज। तो वो बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान भी था। The two capable and brave brothers from Verur soon caught his attention। तो उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले ब्रदर्स का पराक्रम देखा था। On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगनास। तो देखिए उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की और निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगनों की जागीर दे दी। सो द भोसलेस बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो भोसले का घर वैभव संपन्न हुआ। मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई। शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ फल्टन। तो देख सकते हैं उमाबाई मालोजी राजे की वाइफ थी, पत्नी थी और वे फल्टन के निम्बालकर घराने की थी। दे हैड टू सन्स, शाहजी एंड शरीफ जी। उनको दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। ओके। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन ए बैटल एट इंदापुर। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड। तो देखिए शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के वॉर में युद्ध में वीरगति पाई। उनकी मृत्यु हुई उस वॉर में। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव। देखिए विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की और उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखुजी राजे जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजीराव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स। तो लखुजीराव जाधव की बेटी जीजाबाई सुलक्षणा थी। लखुजीराव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल। तो जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजीराव ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। लखुजीराव वॉज ए ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। तो लखुजीराव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of निजाम शाह। तो उनके पास बहुत बड़ी आर्मीज थी, मीन्स सेना थी और निजाम शाह के दरबार में उनके कोर्ट में भी उनका बड़ा रिस्पेक्ट था, सम्मान था। He celebrated the wedding of शाहजी राजे and जीजाबाई with ग्रेट पॉम्प। मीन्स उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। ग्रेट पॉम्प मीन्स बड़ी ही धूमधाम से। ओके। जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसले फैमिली। तो जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। नेक्स्ट हम देखेंगे शाहजी राजे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 9 पे शाहजी राजे महाराज का फोटो हम देख रहे हैं। शाहजी राजे निजाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर्स ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। तो देखिए निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दी।
Shahaji Raje was a brave and capable man held in great respect at the court of निजाम शाह। तो निजाम शाह के कोर्ट में, निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा रिस्पेक्ट था, सम्मान था। The Mughal Emperor decided to conquer the kingdom of निजाम शाह। उत्तर के मुगल सम्राट, मुगल एम्परर, उन्होंने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। So for this he made an alliance with the आदिल शाह of बीजापुर। तो देखिए बीजापुर के आदिल शाह भी उनसे मिल गए थे। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे fought bravely to save निजाम शाही। तो निजाम शाही को सेव करने के लिए, निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे दृढ़ता पूर्वक लड़े। ओके, दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज। तो दोनों आर्मीज मीन्स दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। द बैटल टुक प्लेस एट भाटवड़ी नियर अहमदनगर। तो ये जो युद्ध हुआ, ये जो वॉर हुआ, ये युद्ध अहमदनगर के पास भाटवड़ी नाम का जो स्थान है वहां पर हुआ। शरीफ जी वॉज किल्ड इन दी बैटल। शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वेलर। इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए और शाहजी राजे ने वीरता का परिचय दिया। ही वॉज प्रेस्ड एवरीवेयर एज ए ब्रेव जनरल। तो उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him। तो कोर्ट में, दरबार में उनकी जो प्रतिष्ठा बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके फल स्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा, जेलस होने लगा। दिस ग्रेजुअली लीड टू एंटेगोनिज्म बिटवीन देम। तो इस कारण से उन दोनों में एंटेगोनिज्म मीन्स वैमनस्य बढ़ता गया। As a result, शाहजी राजे left निजाम शाही and joined the court of आदिल शाह at बीजापुर। तो इसी वजह से शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। The वजीर मलिक अंबर died. His scheming son फतेह खान became the वजीर of निजाम शाही। तो वजीर मलिक अंबर की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र फतेह खान, जो बड़ा ही धूर्त था, अब वह निजाम शाही का वजीर बना। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निजाम शाही began to decline. At about the same time there was a threat of मुगल aggression। तो उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा और मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। So निजाम शाह's mother appealed to शाहजी राजे to return to निजाम शाही and save it। तो निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए अपील किया। Therefore शाहजी राजे left आदिल शाही and returned to निजाम शाही। तब शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस, ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।